हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चंस दूसरा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह आकृति हमारी 6.35 है। तो उसने कहा कि आकृति 6.35 में, तो ये आकृति हमारी 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कोण BOC 125 अंश और कोण CDO 70 अंश। तो कोण DOC कोण CDO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है और हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले यही देखते हैं। तो हमें दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ODC कहाँ है। तो ODC, तो ये ऊपर वाला त्रिभुज हमारा ODC है और OBA नीचे हमारा OBA समरूप है। तो उसने कहा और हमें क्या दिया हुआ है, कोण BOC बराबर 125 अंश। तो BOC 125 अंश। तो फ्रेंड्स, ये वाला कोण हमारा 125 अंश है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है। और कोण CDO बराबर 70 अंश। तो यहाँ पर CDO, यहाँ पर D कोण हमारा 70 अंश है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इस कोणों को किस प्रकार पढ़ा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया, तो ये हमारा कोण C हो गया और एक कोण, ये हमारा D है और ये हमारा A मान लिया हमने। तो यदि हम आपसे कहें कि ये 60 अंश है, तो आप इसे बताइए किस प्रकार आप बताएंगे। या तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोण A बराबर 60 अंश, या फिर आप दूसरे तरीके से ही बता सकते हैं कि कोण CAD बराबर 60 अंश या DAC बराबर 60 अंश। वंश मूल समझने का कोशिश करना कि कोण CAD बराबर आप बता सकते हैं 60 अंश, या फिर आप इस प्रकार भी बता सकते हैं कि कोण DAC बराबर 60 अंश। इसे कहते हैं कोण को पढ़ने का तरीका। या तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि कोण A बराबर 60 अंश, या फिर हम आप अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं तो DAC बोल सकते हैं या CAD बोल सकते हैं। मतलब कि जिस कोण को हम बताना चाहेंगे कि वो कोण बीच में आना चाहिए। जिस कोण को हम बताना चाहते हैं, यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो जिस कोण को आप बताना चाहते हैं वो बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर CAD लिखेंगे तो भी बीच में आएगा, ये DAC लिखेंगे तो भी बीच में आएगा, लेकिन जिस कोण को आप बता रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट बताइएगा। तो ये तो हो गया कोण को पढ़ने का तरीका। तो यही हमें दिया गया है कि कोण CD, अब जो बीच में जो D दिया गया है, तो D कोण का मान है 60 अंश। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि D का मान है 70 अंश। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BOC। तो यहाँ पर जो O है ना हमारा O, तो O कोण दिया हुआ है हमें 125 अंश। O कोण दिया हुआ है 125 अंश, क्योंकि यहाँ पर BOC मतलब बीच में जो लिखा होता है वही कोण होता है। यही हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ लिया ना तो आपको बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन उससे पहले दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यदि ये दो समांतर लाइन है और एक लाइन हम इस प्रकार खींच दें, तो यहाँ पर हमारे एकांतर कोण कैसे बनेंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो कोण यहाँ पर बनेगा वो कोण हमारा यहाँ पर बनेगा। मतलब कि यदि यहाँ पर ये 60 अंश है तो यहाँ पर भी 60 अंश होगा। क्यों होगा, सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। क्योंकि इतना कोण यदि यहाँ पर 60 अंश बनेगा तो यहाँ पर भी 60 अंश बनेगा। और यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दें कि यदि यहाँ पर हमारा 60 अंश बनेगा तो यहाँ पर भी 60 अंश बनेगा। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे एकांतर कोण होते हैं वंश मोर, यदि ये दो रेखाएं हैं तो यहाँ पर यदि ये 60 अंश है तो इसके सामने नहीं बनेगा 60 अंश, इसके जस्ट अपोजिट बनेगा 60 अंश। तो ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोण D है, तो यहाँ पर वो कोण B के बराबर होगा, और जो हमारा कोण C है वो कोण हमारे A के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एकांतर कोण बन रहे हैं। यहाँ तो हमने चित्र से ये क्लियर कर दिया कि हमारा कोण C कोण A के बराबर होगा और कोण D कोण B के बराबर होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, और आपको पता है कि हम किस प्रकार पढ़ाते हैं, हमारा यही
मन मोटिव होता है कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम फिर से करने वाले हैं, तो आप समझेंगे क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर हमारे साथ समझने की कोशिश करना। आपको चित्र नहीं देखना है, आपको एक लाइन देखनी है जो कि हमारी क्या, बीडी लाइन। वंस मोर हमने कहा कि इस रेखा को देखिएगा, बीडी रेखा को। तो बीडी रेखा इस प्रकार खिंची हुई है। यदि इस रेखा को हम इस प्रकार खींच दें, और आपको पता है एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। वंस मोर एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो ये जो रेखा है हमारी बीडी, ये 180 अंश का कोण बनाएगी। लेकिन जो यहाँ पर ये कोण दिख रहा है वो ये 125 अंश है। और ये यहाँ से ये रेखा कितने कोण बना रही है, 2 कोण बना रही है। आप देख सकते हैं, एक तो COB कोण बना रही है और दूसरा हमारा COD कोण बना रही है। मतलब कि इस रेखा से हमारे 2 कोण बन रहे हैं। जैसे एक लाइन हमारी ये गई, तो COD ये इतना सा कोण है हमारा, ये तो 125 अंश बना रही है। इसके बाद DOC, तो यहाँ पर ये हमने मिलाया, इतना कोण भी बना रही है। यदि इस दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो, एक मिनट फ्रेंड्स हम आपको अच्छे से बताते हैं, वंस मोर, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको ये समझा रहे थे कि जैसे यहाँ पर हमारा इतना हिस्सा तो 125 अंश बन रहा है, ए वाला तो हमें दिया हुआ है। तो ये जो रेखा है, यदि हम इसको पूरा इस प्रकार मिला देंगे तो ये 180 अंश का कोण बनाने लगेगी। लेकिन यहाँ पर इतना कोण तो हमारे पास 125 अंश है, और हमें पता है कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो यदि हम इसको मिला देंगे तो ए इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो 180 अंश बनेगा। तो हमें इसका मान तो पता है, और ये आपको ये भी पता है कि जो कोण बीडी भुजा है वो 2 भागों में विभक्त है। एक तो COD कोण में विभक्त है और एक COD में विभक्त है। वंस मोर, एक COB में और एक COD में। क्योंकि कोण C, यहाँ पर आप देख सकते हैं COD का मान 125 अंश है, और यहाँ पर हमारा किसका, COD हमें पता नहीं है। बीच में हमारा जो O कोण आ रहा है, इसका यहाँ पर हमें मान पता नहीं है, लेकिन हमें इसका मान पता है कि 125 अंश है। और हम ये भी जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। इसलिए हमें यदि इस कोण O का मान मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर इतना अंश, इतना कोण तो हमें 125 अंश दिया हुआ है, लेकिन हमें ए वाला कोण पता नहीं है। तो यहाँ पर ये कोण हमें O दिया हुआ है। तो यदि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर कोण हमें क्या दिया हुआ है, COB। तो हमें दिया हुआ है कोण COB, प्लस हमें कोण कौन सा पता नहीं है, COD हमें पता नहीं है, COD। और हमें पता है एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर COB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BOC की फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसको, BOC। तो हमें दिया हुआ है कि BOC की वैल्यू 125 अंश है, प्लस हमें COD की वैल्यू पता नहीं है, COD की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, COD लिख देंगे, और बराबर में 180 अंश आ जाएगा। अब जब हम इस 125 को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें COD बराबर क्या मिलेगा, 180 अंश माइनस का 125 मिलेगा। तो COD बराबर हमारे पास क्या आएगा, 55 अंश आएगा। तो यहाँ से हमें 55 अंश मिलेगा। यदि हम जो हमें 25 प्राप्त हुआ है, यदि हम इसमें 55 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 3 8, 180। तो हमारी एक लाइन सीधा 180 अंश का कोण बनाती है, तो 180 अंश भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको ये तो बता दिया कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ से हमें COD कोण 55 अंश मिलेगा। और जब हमें COD कोण 55 अंश मिलेगा तो हम त्रिभुज COD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 55, और ये 70 है, तो 125 हो जाएगा। तो कोण C भी हमें 55 मिलेगा, और जब कोण C 55 मिलेगा तो एकांतर कोण से कोण A भी 55 हो जाएगा। और यही हमें 1 2 3 कोण ज्ञात करने थे। ये तो हो गया हमारा समझने वाला। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारा उद्देश्य समझाना था, तो हम समझा चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ करेंगे, फिर हम आपको आसानी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं, तो हम देखेंगे हल। अब फ्रेंड्स हमें जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मेंशन करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि कोण BOC बराबर 125 अंश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण BOC बराबर 125 अंश।
और हमें क्या दिया हुआ है, कोण CDO बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 70 अंश। तो हम इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत होती है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि BD एक भुजा है या एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि भुजा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, चूंकि BD एक सीधी रेखा है जो कि 180 अंश का कोण बनाती है। अब जो हमारी ये BD रेखा है ये दो भागों में विभक्त है, तो एक है हमारी BOC, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण B, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण, और दूसरी हमारी किस में विभक्त है, COD में, तो हम लिखेंगे कोण COD बराबर हमारा हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि BD भुजा 180 अंश का कोण बनाती है और हमें BOC की वैल्यू 125 अंश दी हुई है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 125 अंश प्लस हमारा हो जाएगा कोण COD बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब इस 125 प्लस को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण COD बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस का 125 अंश। तो हमें कोण COD बराबर क्या मिलेगा, 55 अंश मिलेगा। आप इसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था है कि DOC की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमने निकाल ली है कि DOC या COD की वैल्यू हमारे पास 55 अंश होगी। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर तो निकाल लिया है। अब हमसे पूछा गया है DCO, तो यहाँ पर हमें C कोण भी बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा कितना अंश कोण आया है, ये हमारा 55 अंश आया गया है। आप देख सकते हैं COD, तो आप देख सकते हैं COD 55 अंश आ गया है क्योंकि O बीच में आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। अब हमें ज्ञात करना है CDO, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें दो कोण दिए हुए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OCD में, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OCD में। अब त्रिभुज OCD में हम क्या लिखेंगे, कोण D लिखेंगे प्लस कोण O लिखेंगे प्लस कोण C लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो D की वैल्यू 70 है और O की 55 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 70 अंश प्लस का 55 अंश और प्लस का कोण C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 125 अंश आएगा और प्लस का कोण C आएगा बराबर में हमारे पास 180 अंश आ जाएगा। तो कोण C बराबर हमारे पास आएगा 180 अंश माइनस का 125 अंश, तो कोण C बराबर हमारे पास आएगा 55 अंश। तो यहाँ पर कोण C यदि हम इसको पढ़ना चाहें तो हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं DOC या OCD। तो हमने DCO की वैल्यू भी निकाल ली है 55 अंश। DCO कोण हमारे पास कितना आया, 55 अंश आया। तो इस प्रकार हमने दो क्वेश्चन के मान निकाल लिए हैं। अब हमारा एटलीस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है COB, बीच में क्या आ रहा है, A। तो यहाँ पर हम इस कोण A का मान ज्ञात करना है और आपको पता है कि ये हमारा 55 अंश आ चुका है और ये हमारा कोण A एकांतर कोण है, इसलिए हमारा कोण A बराबर भी क्या होगा, 55 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, कोण C बराबर कोण A, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे कोण C बराबर कोण A, कोण C बराबर कोण A, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि एकांतर कोण है। क्या है फ्रेंड्स, चूंकि एकांतर कोण है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण A बराबर भी क्या हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, COD 55 आया। इसके बाद हमारे से पूछा गया था DCO 55 आया और OA भी पूछा गया था, ये भी 55 आया। इसी के साथ हमने तीनों के मान निकाल लिए हैं और तीनों के मान 55 आए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कराते हैं क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो हमने 5 मिनट में सॉल्व कर लिया लेकिन समझने में हमें अप्रॉक्स 10 मिनट लगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना वेरी इंपॉर्टेंट होता है और लगाना तो हर कोई जानता है। इसलिए हम आपको फिर से बताते हैं, नया मेथड था, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि BD एक सीधी रेखा है जो कि 180 अंश का कोण बनाती है, लेकिन ये रेखा दो कोणों में विभक्त थी, एक तो 125 अंश और कोण COD। तो COD की हमें वैल्यू पता नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो हमने 125 लिखा प्लस कोण COD लिखा बराबर में 180 अंश किया, तो कोण COD की वैल्यू 55 अंश आई। तो हमने यहाँ पर 55 रख दिया। अब हमने जाना कि एक त्रिभुज
के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम त्रिभुज COD में गए, इसमें 180 अंश रखा और सबके मान रखे, तो हमें कोण C की वैल्यू 55 रखी। अब हमें एक याद करना था, तो हमने देखा ये एकांतर कोण है, तो कोण 55 है, तो ए भी 55 हो जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसके बाद हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का ही क्वेश्चन थर्ड, उसी में हम आपके सामने नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।